दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग टैली प्राइम को इंस्टॉल करना और टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टैली सॉल्यूशंस और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो कि टैली सॉल्यूशंस का वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको टैली प्राइम के नीचे में एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है। इस डाउनलोड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो टैली प्राइम का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद टैली का सेटअप आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको क्या करना है कि इस सेटअप पे डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद टैली प्राइम का एक लोगो आपको डेस्कटॉप पे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस टैली प्राइम के लोगो पे डबल क्लिक करना है। दोस्तों टैली प्राइम ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में क्लिक करना चाहिए। उसके बाद है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क लाइसेंस है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप टैली पहले से चला रहे हैं, आपके पास पहले से टैली का लाइसेंस है तो आप रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने टैली अभी अभी परचेज किया है और आप लाइसेंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं तो इसलिए क्या करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपको कंपनीज के लिस्ट दिखेंगे। अगर आपने टैली में पहले से कंपनी बना रखे हैं तो वो सारे कंपनी के लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर आप नया कंपनी बनाना चाहते हैं तो एरो से ऊपर जाएंगे और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए कि पहले हम टैली ERP 9 पे काम करते थे और अब हमें टैली प्राइम में काम करना है। तो दोनों के बीच में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पहले से टैली ERP 9 पे काम कर रहे हैं तो आप आसानी से टैली प्राइम में भी काम कर सकते हैं। आपको कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में सिर्फ जानना होगा। तो आखिर टैली ERP 9 और टैली प्राइम में डिफरेंस क्या है? दोस्तों टैली प्राइम में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स को ऐड किया गया है जिसकी मदद से अब आप आसानी से टैली प्राइम में अकाउंटिंग कर पाएंगे, है ना। अकाउंटिंग करना अब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। टैली प्राइम में बहुत सारे वेरियस रिपोर्ट्स हैं जो कि अब आप आसानी से देख पाएंगे और आसानी से अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि टैली प्राइम का यूज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए आपको टैली प्राइम सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अब कंपनी क्रिएट करने की तो हम क्या करेंगे, इस क्रिएट कंपनी पे या तो माउस से डबल क्लिक करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पे सबसे ऊपर में आपको दिखेगा कंपनी डाटा पाथ, है ना। एरो से हम ऊपर जाएंगे तो कंपनी डाटा पाथ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो ये कंपनी बना रहे हैं इस कंपनी को आप अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं उसका लोकेशन आप यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ले रखा है तो हम उसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कंपनी का नाम, है ना। आपको यहाँ पे अपने कंपनी का नाम देना है, अपने बिजनेस का नाम देना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद आपसे पूछेगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का क्या मतलब होता है? जब आप टैली से कोई वाउचर प्रिंट करेंगे, कोई इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो सबसे टॉप पे जो नाम लिखा हुआ आएगा उसे ही हम बोलते हैं मेलिंग नेम, है ना। तो जो हमारे कंपनी का नाम है वही नेम हम यहाँ पे भी रहने देते हैं। अब आगे आपसे पूछेगा एड्रेस, तो आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपसे पूछेगा स्टेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा पिन कोड, तो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। टेलीफोन नंबर अगर कुछ है तो उसे आप यहाँ पे डाल देंगे। मोबाइल नंबर अगर कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। फैक्स नंबर है तो उसे भी आप यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर आपके पास कुछ है कंपनी का तो उसे भी आप यहाँ पे डालेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर आपकी कंपनी का कुछ वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम,
यानी कि आप जो अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो किस फाइनेंशियल ईयर में करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी 21-22 में अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड करता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 अप्रैल 2021 21-22 के लिए। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट किस डेट से शुरू होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपने अपना बिजनेस 1 मई 2021 को शुरू किया। ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 मई 2021 का डेट डालेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस पहले से चलता आ रहा है तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 ही डालेंगे। यानी कि जो फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम में डालेंगे वही डेट आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी डालेंगे। क्लियर है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, फॉर्मल नेम भी मिल जाएगा। अब इसे हम एक्सेप्ट करेंगे इंटर प्रेस करके या फिर वाई प्रेस करके। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसे आप इनेबल कर सकते हो। तो सबसे पहला फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट्स। क्या आप अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो? अगर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो तो यहाँ पे यस रहने देंगे। उसके बाद पूछ रहा है इनेबल बिल वाइज डिटेल। क्या आप बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हो? मतलब जब आप सेल करोगे या फिर परचेज करोगे तो क्या उस सेल या फिर परचेज का बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हो? तो यहाँ पे हम यस ही रहने देते हैं। ठीक है। आगे पूछ रहा है आपसे इन्वेंट्री। क्या आप स्टॉक आइटम्स को भी मेंटेन करना चाहते हो कि कितने स्टॉक आपने बेचे, कितने स्टॉक्स आपने परचेज किए, आपके पास कितने स्टॉक्स बचे हुए हैं, कौन कौन से स्टॉक बचे हुए हैं, इसे आप मेंटेन करना चाहते हो? अगर मेंटेन करना चाहते हो तो यस करोगे, या फिर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे आप नो करोगे। क्लियर है। उसके बाद पूछ रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, तो इसे भी हम यस रहने देंगे। आगे टैक्सेशन का पार्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या आपके बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है? अगर जीएसटी है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। और उसके बाद जीएसटी का पूरा डिटेल यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे स्टेट रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन है या फिर रेगुलर है, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि आपके बिजनेस पे जीएसटी किस डेट से एप्लीकेबल हुआ, जीएसटी का नंबर, जीएसटी का रिटर्न आप मंथली डालते हो, क्वार्टरली डालते हो, है ना। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे जीएसटी के डाल देने हैं और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि क्या आपके बिजनेस में टीडीएस भी एप्लीकेबल है? अगर है तो यहाँ पे हम यस प्रेस करके इसे भी इनेबल करेंगे। यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे और बाकी डिटेल्स को भी भरेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम एस्केप करके पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग टीडीएस के बारे में आगे के क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है। एक्सेप्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो मोर फीचर्स भी दिया हुआ है। ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हो कि कुछ और भी फीचर्स यहाँ पे आपको दिखने लगे हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। टैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टीसीएस दिखने लगा है, ऑनलाइन एक्सेस का ऑप्शन दिखने लगा है, साथ में कुछ अदर फीचर्स भी आपको दिखने लगे हैं, जैसे मल्टीपल एड्रेस एंड मार्क मॉडिफिकेशन वाउचर्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, शो ऑल फीचर्स। ठीक है। यहाँ पे अगर हम यस करेंगे तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, लेकिन इन सारे फीचर्स को अभी हम नहीं समझेंगे, इसे हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपका कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो करेंट पीरियड आपको दिख रहा है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022। यहाँ पे आपको करेंट डेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, साथ में यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी को अल्टर करना चाहते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का ऑप्शन है। अगर इस एरो पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी, 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है। हम वापस से इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस कंपनी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, दूसरा कंपनी। यहाँ से आप कंपनी को अल्टर कर सकते हो। अगर कुछ सुधार करना है आपको कंपनी में तो यहाँ पे आप अल्टर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी अल्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज करोगे और इसे एक्सेप्ट करा लोगे तो आपका कंपनी यहाँ से अल्टर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर दूसरे कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है तो यहीं से सिलेक्ट कर लोगे, और कंपनी को अगर बंद करना है तो सेट कंपनी पे क्लिक करके यहाँ से आप कंपनी को बंद कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जब आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपको एक डेट का ऑप्शन दिखेगा और एक पीरियड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। डेट के ऑप्शन की अगर हम बात करें, डेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ डेट चेंज होगा। ठीक है। लेकिन जब आप
पीरियड पे क्लिक करोगे तो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि F2 दिया हुआ है, F2 से डेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो इस तरह से डेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि जब हम एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे F3 है, यहाँ पे F3 है और साथ में अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अंडरलाइन का मतलब है ऑल्ट। ठीक है, और अगर डबल अंडरलाइन है तो उसका मतलब है कंट्रोल। यानी कहने का मतलब है कि सिलेक्ट कंपनी के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करना है, और सेट कंपनी के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करना है। ठीक है, उसी तरह अगर हम डेट की बात करें तो डेट में आप देख सकते हो कि पीरियड के नीचे एक एरो दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग पीरियड चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? उसके साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको ऊपर में दिख जाएंगे, जैसे गो टू, यहाँ से आप बहुत सारे रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, प्रिंट का और हेल्प का भी ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।